हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर 8। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, इस आकृति में आप देख रहे हो कि एक जो घोड़ा है इसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। और हमने क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। हमें मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। क्योंकि जितनी लंबी रस्सी, अब 15 मीटर भुजा वाला आपको ये वर्गाकार घास का मैदान दिया गया है, लेकिन उसकी रस्सी जितनी लंबी होगी घोड़े की तो उतनी दूर तक वो घास चर सकता है। ठीक है, तो आर 15 नहीं होगा, आर कितना है 5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम आर नोट कर लेंगे। आर है 5 मीटर। और कोण कितना बन जाएगा, क्योंकि वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान में फिर थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, वर्ग में क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो इसमें आप त्रिज्या खंड ही बनेगा। देखो आप ये जितनी भी रस्सी इसको से जितने भी रस्सी को खींचेगा, ठीक है, तो त्रिज्या बन जाएगी 5 और ये एक तरह से त्रिज्या खंड बन जाएगा, ये बन जाएगा त्रिज्या खंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है, पाई 22/7 नहीं 3 हमें बोला हुआ है इतना रखना है, तो इतना रखेंगे 314/100। आर है 5, 5 गुना 5। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 5 से 5 दूनी 10, 0, 5 चौके 20। ठीक है, तो ये बन गया है 314। अभी ये इससे कैंसिल हो सकता है 2 पे और ये आ जाएगा 157। ठीक है, तो ये 157/8 साथ में लगेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना आ गया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और इसको हम क्या लिख देंगे, जैसे हमें बुक में लिखा गया है वैसे लिख देंगे कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, घास चल सकता है, ये आ जाएगा 157/8 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो दूसरी अवस्था में आर कितना हो जाएगा, इसको R1 लिख देंगे। ठीक है, R1 इन्होंने कहा है कि 5 मीटर की जगह पे अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो R1 बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो उस समय तो कितना, उस समय त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, फॉर्मूला थीटा रखेंगे, थीटा 90/360 पाई 314/100 और आर स्क्वायर, आर 10 गुना 10। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 157। तो 157/2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि 157/2 माइनस 157/8। ठीक है, बाद में वो इतने एरिया में घास चर सकता है जब आर क्या बन गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसमें से जहां पहले वो 157/8 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ही घास चर सकता था, तो इन दोनों को घटा देंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। अगर इनका एलसीएम निकालें 157/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ 1 बचेगा, 1/4 बचेगा। 157/2 है, एलसीएम लेंगे 4, 4 घटा 1, ये बन जाएगा 157/2
4 में से गया 3/4। तो इसको हम देखते हैं कहीं से कैंसिल तो हो नहीं रहा, इनको गुना कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, 2 3 पंजे 15, 16 17 471/8 और साथ में लगा देंगे मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपकी क्षेत्रफल में वृद्धि। इसे आंसर मैच करने के लिए हम इसको 8 से भाग करके फिर आंसर निकाल लेंगे, जो आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी की तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार ब्रूच है, इसको चांदी की तार से बनाया गया है, जिसका व्यास दिया हुआ है हमें। तो हम यहाँ सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, यानी वृत्ताकार ब्रोच का व्यास, व्यास क्या है 35 mm। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाना है। 5 व्यास, 1 2 3, ये 5 व्यास भी बनाने हैं इस चांदी के तार से, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, चांदी की तार की कितनी लंबाई है, और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, और एक वृत्ताकार ब्रोच, यानी ये देखो यहाँ पर ये जो सर्कल है, यानी जो बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब परिधि, तो वृत्त की परिधि हम निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, और व्यास का मतलब भी 2r से ही है। 2r आपको 35 दिया हुआ है, तो 2r की जगह, पूरे 2r की जगह 35 लिख देंगे, और साथ में क्या है पाई। ठीक है, 35 पाई की जगह, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो हम 22/7 रखेंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110। 110 mm क्या है वृत्त की परिधि। एक तो वृत्त की परिधि हमने चांदी के तार से बनाना है, और तार को वृत्त के 5 व्यास बनाने में भी प्रयुक्त करना है। ठीक है, तो 5 व्यास यानी 5 गुना में व्यास कितना है 35, इनको गुना कर लेते हैं। एक व्यास में 35 mm लगेगा, तो 5 व्यास में 35 गुना 5, 5 पंजे 25, 5 15 17 175 mm। तो हमें बोला है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। चांदी के तार से एक तो वृत्त की परिधि बनी है, वृत्त की परिधि यानी 110 और 5 व्यास 175, इन दोनों को जोड़ देंगे। 285 mm चांदी की तार की लंबाई की हमें आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप फिर से देख लें। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है, यानी देखो ये वृत्ताकार ब्रुज को बनाया है, तो वृत्त की परिधि हम इसलिए निकाली है क्योंकि उसको चांदी के तार से बनाया गया है 110 mm को, और 5 व्यास को भी, 5 व्यास यानी 5 गुना में 35, जो कि कितना आ गया था 175, और फिर कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई आ जाएगी। और यहाँ हमें बताया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड, यहाँ ये कुल मिला के 10 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, और हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक तो r चाहिए। ठीक है, व्यास कितना है 35 mm है, तो r कितना आ जाएगा 35/2। ठीक है, व्यास का आधा होता है r, यानी त्रिज्या। अच्छा, और कोण कितना आ जाएगा 360/10। बाई में 10 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 10 देखो पूरा कोण 360 का है, और ये 10 भागों में, बराबर भागों में बंटा हुआ है, तो एक कोण निकालने के लिए हम 360 को 10 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, यानी 36 डिग्री कोण आ जाएगा। ठीक है, अब आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, θ/360 पाई r²। थीटा को 36 रखेंगे, पाई को 22/7 और r को 35/2। 35/2 2 बार आना है, 35/2। ठीक है, 36 एकम 36 और 0, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 से 2 एकम 2 11। ठीक है,
और अब ये 2 और 2 नीचे बचे हैं, ऊपर कुछ भी नहीं है जो 2 से कटेगा, तो 11 को 35 से गुना कर लेंगे। 11 को 35 से गुना करने पर 385 आ जाएगा और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको 4 से भाग भी कर सकते हैं या सीधा इसके साथ mm² भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में क्योंकि mm में दिया हुआ है तो मिलीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। पर 10 एक छतरी में 8 ताने हैं। ये एक छतरी है, इसमें जो ताने हैं ये 8 हैं। ठीक है, और जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इस छतरी के ताने को हमने इस तरह से एक वृत्त का रूप मान लिया है। तो हमें इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी इस त्रिज्या खंड का 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसमें त्रिज्या बता दी गई है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो छतरी में त्रिज्या कितनी है? छतरी की त्रिज्या कितनी हमें दी गई है? 45 सेंटीमीटर। और कोण हम कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि इसके अंदर 8 ताने बोले हैं। इसके ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं, तो कोण आप 360/8 करके निकाल सकते हो। ठीक है, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, तो 45 डिग्री कोण आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है? 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपका सेम है। क्या है फॉर्मूला? θ/360 πr²। थीटा हम क्या लेंगे? 45, बाय में 360 है, पाई 22/7 लेंगे, आर है 45, 45 गुना 45। ठीक है, आपने इसको 45 से कैंसिल करेंगे तो 8 पे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अभी हमने क्योंकि यहाँ से 8 से को कैंसिल किया था 45 आया था। ठीक है, 8 आ जाएगा और 2 पे काटेंगे, 2 चौके 8, 2 से 11। ठीक है, अब 45 गुना 45 कर लेते हैं और जो आएगा उससे 11 को गुना कर लेंगे। ठीक है, और बाय में ये क्या आ जाएगा? बाय में नीचे जो भी है 4 सत्ते 28 आ जाएगा। तो हम गुना, क्योंकि मैं इसको गुना करके दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, गुना सबको करना आता है। तो 45 को 45 से गुना करके फिर 11 से गुना करके इतना आ जाएगा। इन तीनों की गुना लिख के नीचे क्या आ गया? 4 सत्ते 28। तो इसको भाग कर लोगे तो ये आ जाएगा। अगर आप भाग नहीं करना चाहते तो इतना ही आंसर छोड़ दें, ये भी पूरे मार्क्स आपको देगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आपने कार देखी है, उसके सामने वाइपर लगे होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और 115 के कोण तक वो घूमकर ऐसे सफाई करते हैं। जब भी वो ऐसे घूमते हैं तो वो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनाते हैं। ठीक है, तो हमें देखो पत्ती की लंबाई यानी त्रिज्या भी दी गई है, कोण यानी थीटा भी दिया गया है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है? क्षेत्रफल। उस क्षेत्रफल को लास्ट में हम 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 वाइपर हैं तो एक वाइपर जितनी सफाई करेगा दूसरा भी उतनी करेगा, तो दोनों का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वाइपर की लंबाई कितनी दी गई है क्वेश्चन में? वाइपर की लंबाई यानी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर दी है, कोण हमें 115 डिग्री दिया है। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला θ/360 πr²। थीटा यानी 115/360, पाई आप 22/7 लोगे, आर है 25, 25 गुना 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, जितना कैंसिल होता है। 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 पंजे 25, 5 पे 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 के टेबल पे भी कैंसिल हो रहा है, 2 पे ये 11 आ रहा है, 2 पे इसको काटेंगे 36 आएगा। ठीक है, इसको 7 से कैंसिल करके देखते हैं, 7 एकम 7, नहीं 7 पे कैंसिल नहीं हो रहा और ये 3 पे भी कैंसिल नहीं हो रहे। तो ये इसके बाद हमें सिर्फ गुना करनी पड़ेगी और गुना करने के बाद 115 को 11 से गुना किया और उसके बाद 115 को 11 से गुना करने के बाद इनको गुना किया आपस में, तो इतना आ जाएगा।
36 को 7 से गुना करेंगे 252 आएगा। ठीक है, ये सब गुना आप कर सकते हैं और इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर पीछे से आंसर मैच करना है तो 252 से आप इसको भाग करके देखेंगे, तब ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सब हमें क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो कोण कितना बना रहा है ये क्वेश्चन नंबर 12 में, जो लाइट हाउस द्वारा कोण जो बना रहा है, तो कोण आ रहा है 80 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्या है इस क्वेश्चन में 16.5 किलोमीटर। ठीक है, 16.5 किलोमीटर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है और कोण है 80 डिग्री, और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी हमें ज्ञात करना है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला θ/360 पाई r स्क्वायर, और इसमें पाई हमें बोला हुआ है, कितना बोला है 3.14 का प्रयोग करना है। थीटा 80, 360 पाई 314 3.14 और ये 16.5 गुना 16.5। तो जितना कैंसिल होता है पहले हम सिंपल कर लेते हैं, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 में 36। अब ये 3 पे 5 और 1 6, 6 6 12, तो ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, तो 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5.5, ये भी 5.5। ठीक है, अब इन सबको आप गुना कर लो। गुना करने के बाद आपके आंसर आ जाएगा 1989.97 किलोमीटर स्क्वायर हम लगा देंगे, क्योंकि किलोमीटर में क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12 तक इस वीडियो में। अब 13 और 14 अगली वीडियो में करेंगे।